श्री जगन्नाथ जी के नेत्र विशाल क्यों हैं? क्योंकि वो सबको देखते हैं। और ये दो ही प्रधानता है श्री जगन्नाथ जी के रूप में, अधर और नेत्र। बाकी सब जगह हमारे वृंदावन में राधा रमण सब जगह प्रधानता बाकी अदा है, हाथ ऐसे हैं, पाम त्रिभंग लली हैं, मुकुट ऐसा है। जगन्नाथ जी की दो ही प्रधानता है, नेत्र और अधर। तो देखवे वारे ठाकुर जी, बोलवे वारे ठाकुर जी, कोई बुलवानो जाने बस जगन्नाथ प्रभु से। अधर हैं तो मतलब गावे वाले ठाकुर जी हैं, इसलिए जयदेव महाप्रभु की स्तुति में गाए हैं ठाकुर जी। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर, धृत मंदर, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय। पहली बार ठाकुर जी गा रहे हैं किसी की स्तुति में, ये जय जय देव हरे ठाकुर जी गा रहे हैं, ये जयदेव महाप्रभु नहीं गा रहे हैं। इस अष्टपदी की विशेषता है कि जयदेव महाप्रभु तो वर्णन करना चाहते हैं जय जगदीश हरे, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ए, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जगदीश हरे, ये लिखना चाह रहे हैं जयदेव महाप्रभु तो। पर जयदेव महाप्रभु ने जाकर के जैसे ही जगन्नाथ महाप्रभु को ये अष्टपदी सुनाई, ये अष्टपदी सुनकर के जगन्नाथ भगवान के अधर जो है वो बोल पड़े, और जयदेव महाप्रभु को वाद्य होना पड़ा अपनी लेखनी मिटाने पर। बोले जब ठाकुर जी स्वयं गा रहे हैं तो फिर हम अपनी क्यों थोपें जय जगदीश हरे। तो जैसे ही जयदेव महाप्रभु बोले अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ए, श्रीमुख चंद्र चकोर, जयदेव महाप्रभु तो गा रहे हैं जय जगदीश हरे, पर जयदेव महाप्रभु की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। इतने बेग से जगन्नाथ प्रभु ने गाया कि सबको एक ही स्वर सुनाई दिया, जय जय देव हरे। जगदीश की जय जय नहीं है, जगदीश को भजवे वारे जयदेव की जय हो। बोलवे वाले ठाकुर जी हैं जगन्नाथ जी, कोई बुलवानो जाने। अच्छा, जगन्नाथ जी के कान क्यों नहीं है? जगन्नाथ जी के कान दिखते क्यों नहीं है? बहुत सुंदर भाव है। बोले जगन्नाथ महाप्रभु कहते हैं, बोले कोई मेरो भक्त आर्त नाद आर्त भाव से मुंह को पुकारे, और वास्तव में वह वाक्य रक्षा के लिए, वास्तव में वाक्य दर्शन देवे के लिए मैं जैसे ही जाऊंगो, मेरे बगल में ये बैठी है मेरी बहन सुभद्रा, उबा के बगल में बैठे हैं बलराम जी, जे दोनों मुंह को रोकेंगे, अरे लाला कहां को जा रहे है, कौन के पास जा रहे है, और कहीं सुदर्शन जी ने या गरुण जी ने बता दिया कि फलाने भक्त के पास जा रहे हैं, तो ये दोनों तुरंत उसकी पूरी लिस्ट निकालेंगे। अरे वो तो अच्छा खाता भी नहीं है, वो तो अच्छा व्यक्ति भी नहीं है, उसके अंदर तो काम भी है, उसके अंदर तो लोभ भी है, उसके अंदर तो द्वेष भी है, ये सब मुझे उसके अवगुण बता करके मुझे रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे कई बार होता है बच्चे कहीं जाना चाहते हैं तो माता पिता उसको रोकने के लिए उस स्थान की खूब सारी बुराइयां कर देते हैं। अरे झूला में नहीं झूलना चाहिए, उसके पेच ढीले हो जाते हैं, झूला गिर जाता है, कितने लोग मर जाते हैं। आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, क्यों? बोले दूध जो होता है वो सड़ा हुआ होता है। मैगी नहीं खानी चाहिए, क्यों? बोले इसमें गिराड़ होती हैं। ऐसे अवगुण बताते हैं तो बच्चे क्या होता है, डर जाते हैं। चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, इसमें कीड़ा पड़ जाते हैं पेट में, पेट की सब चर्बी खा जाते हैं। बच्चे डर के मारे बोलते हैं अच्छा तो नहीं खाएंगे, फिर भी बच्चे खा तो जाते हैं। ऐसे ही श्री जगन्नाथ भगवान जब किसी भक्त पर कृपा करने के लिए जाते हैं तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये बगल में बैठे बलभद्र जी और सुभद्रा जी जी मानेंगे नहीं, ये जबरदस्ती उस व्यक्ति के अवगुण मुझको सुनाएंगे। अरे तुम किसके पास जा रहे हो, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है।
लेकिन एक दिन जगन्नाथ भगवान ने क्या किया, जैसे ही किसी भक्त पर कृपा करने जा रहे थे तो बलभद्र सुभद्रा ने पूछा कहां जा रहे हो? तो उत्तर सुदर्शन जी ने दिया, बोले वहां जा रहे हैं उस भक्त के पास। बोले कौन भक्त? तब गरुण जी बोले वहां जा रहे हैं। महाराज बलराम जी लेके उसके सारे अवगुण बताने लगे। सुभद्रा जी कहने लगी वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसके अंदर तो इतना काम है, वो तो क्रोधी है, वो तो लोभी है, लोभ के चक्कर में आपको याद कर रहा है, वैसे बिल्कुल याद नहीं करता है, आदि आदि सब बात कहने लगे। ठाकुर जी चुपचाप चलते ही जा रहे हैं, रुके ही नहीं रहे। ताऊ दादा बोले अरे लाला सुनना है रहो, इतनी देर तक कह रहा हूं मैं। ठाकुर जी फिर भी नहीं सुने, चलते गए चलते गए चलते गए, और जब उस भक्त के यहाँ पहुंच गए, भक्त के यहाँ पहुंच करके और सीधे उस पर कृपा कर दी। वहां पर कृपा करके अनुग्रह करके वाकु जो भी वाकु भाव हो वो पूर्ण कर दियो। जैसे ही ठाकुर जी वहां पर कृपा करके लौटने लगे, बलराम जी खड़े गए, अरे लाला तू सुने ना है, तेरो बड़ो भैया मैं इतनी देर तक कह रहा हूं, तू ऐसे इन पर कृपा मत करे कर, जी बहुत लोभी व्यक्ति है, बहुत ऐसो है। सोई ठाकुर जी ऐसे कपड़ा पहन के रखते हैं, जगन्नाथ जी को कभी देखो मुफलर सब पहन के रखते हैं, एक दिखाते हैं, एक दिख जाए तो ये हमारे जगन्नाथ जी। देखो जगन्नाथ भगवान कैसे कपड़ा पहने, ऐसे पहन के रखें जैसे कितनी सर्दी लग रही है इनको। सर्दी नहीं लग रही है, जो कान छुपा के बैठे हैं अपने। बलराम जी बोल रहे लाला तू सुने ना है, चलो जाए कहीं भी मुंह उठा के, और हमारी बात ने ना माने। ठाकुर जी बोले कहा बोल रहे, सुनाई ना दे रही तो, अरे रुको। तब ठाकुर जी ने एक कपड़ा पीछे किया, बोले हाँ इतनी देर तक कहा बोल रहे, मुझको तो कुछ सुनाई ना दियो, मेरे तो कान छुपे रहे ना, मैं सुना ही ना पाऊं। तब सुभद्रा जी बोली कितनो चतुर है लाला, जाने अपने कान जामारे छुपा रखे हैं कि जो कोई भक्त पे कृपा करवे जाए और वास्तव में मैं और आप कहीं वह भक्त के अवगुण बताएंगे तो या कुछ सुनने पड़ेंगे, या हमारे पहले ही कान ढक के बैठने की, ताकि कोई भक्त पर मैं कृपा करवे जाऊं, वहां के अवगुण में कोई बताए तो वो पहले ही समझ जाए भैया मेरे कान छुपे, मैं सुनना ही रहा हूं, मैं तो जाऊंगो वहां पर कृपा करके आऊंगो। इसलिए जगन्नाथ प्रभु के कान नहीं दिखते।